हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, पता होगा ना आप लोग को। हिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था ना हम हिस्ट्री का। और हमने ये भी पढ़ा था अतीत के बारे में कैसे जाने, इसको हमने हाफ पढ़ा था ना। अब हमने पांडुलिपि पढ़ी थी हमने लास्ट क्लास में, है ना बच्चों। हम ये पांडुलिपि देखते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। और इसके आगे से अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्या क्या ये देखो, यहाँ तक पढ़ लिया था हमने। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। इनको पांडुलिपि कहा जाता था क्योंकि ये हाथों से लिखी होती थी। ये पैरा तो हम पढ़ चुके थे ना, है ना बच्चों। चलो आगे से पढ़ते नहीं, हम इसको जल्दी से कवर कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। अगर हम हाफ छोड़ के आगे से पढ़ेंगे तो इतना समझ नहीं आ पाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो हम ये पैरा दोबारा से पढ़ लेते हैं। ओके, देखो अतीत की जानकारी हम कई तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। पुस्तकों से हम पहचान सकते हैं कि पहले क्या क्या हुआ था। जैसे हम पुस्तकें पढ़ते हैं ना अभी भी, तो हमें पता चलता है ना ये पुस्तक किस बारे में है। अगर किसी भी इंसान के लिए पुस्तक लिखी गई है तो हमें पता चलेगा कि वो जो इंसान है वो अपने पास में क्या क्या कर चुके हैं, उन्होंने क्या क्या किया था। उसी तरीके से ये पहले पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी। इनसे हमें पता चल जाता था कि पहले के शासक क्या करते थे, पहले कैसे पूजाएं होती थी, पहले कैसे सारे कर्म कांड होते थे, कैसे सब कुछ किस तरीके का समाज था। इस तरीके से हमें पांडुलिपि में भी पता चलता है, ठीक है। देखो ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या था, मैन्युस्क्रिप्ट शब्द था। क्या शब्द था, मैन्युस्क्रिप्ट, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, ये मैन्युस्क्रिप्ट शब्द था। लैटिन लैटिन शब्द मैनू, जिसका अर्थ होता है हाथ से निकला हुआ। यह पांडुलिपि प्राय क्या होती है, प्राय ताड़पत्रों से हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से भोज पत्र पर लिखी मिलती है, ठीक है। ये हम पढ़ चुके थे, आगे पढ़ते हैं। अब हमारा क्लास एक्चुअल स्टार्ट होता है, ठीक है। इतने वर्षों से इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़े ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियाँ मंदिरों बिहार में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, बताया था ना मैंने आपको। इन पांडुलिपि में क्या क्या मिलता है, धार्मिक मान्यताओं, पहले के बारे में, हमें उन लोगों का व्यवहार कैसा था, विचार, राजाओं के जीवन के बारे में पता चलता था, औषधियों का तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की जानकारी मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य भी लिखे जाते थे, कविताएं, नाटक भी, ठीक है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल भाषा में लिखे मिलते हैं। आपको पता है ना, अब ये देखो भाषाएं दी हुई है ना, तो आप ये देखो कि पहले वाले जो लिखा जाता ना, ये देखिए, ये देखो, ये पहले संस्कृत भाषा में, फिर प्राकृत, तमिल, इनमें से कुछ हमें संस्कृत भाषा में मिली है, कुछ प्राकृत में मिली है और कुछ तमिल में मिली है। प्राकृत भाषा का प्रयोग कैसे, प्राकृत भाषा को क्या कहते हैं, इसको प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। जैसे हम नॉर्मली जो लैंग्वेज बोलते हैं ना, तो हम कहते हैं ये हमारी मदर टंग है, बोलते हैं ना हम लोग। तो इसी तरीके से ऐसे ही मतलब ये प्राकृत भाषा कहलाती थी पहले के टाइम पे, जो हम लोग बोलते थे, ठीक है, जो कि सबको समझ आती है। अभी हम जो बोलते हैं वो सबको समझ आती है ना, जो भी लैंग्वेज बोलते हैं। उसी तरीके से प्राकृत भाषा होती थी। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं, ठीक है। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। अभिलेख जो होते हैं ना, वो जैसे पत्थरों पे लिखे जाते थे। जैसे वहाँ का कोई शासक होता था, या फिर वहाँ का कोई भी जैसे बड़ा होता है ना, जैसे कोई कबीला होता है, सरदार टाइप होते हैं ना बड़े, और जैसे राजा ही समझ लो शासक है, तो शासक अपने बारे में
कुछ लिख रहा है, अपनी जनता को बताना चाहता है, ठीक है, तो वो उस पत्थर पे लिखवा देता था कि मेरा आदेश है कि आप लोग को ये नहीं करना है, या मेरा आदेश है आप लोग को ये करना है, ठीक है, इस तरीके से वो लिखवा देता था। तो हम पढ़ते हैं कैसे होता है अभिलेख, ठीक है। ऐसे लेख जो अभिलेख होते थे ना, ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे ताकि वो मिट ना सकें, सब लोग पढ़ें उसे, ठीक है, काफ़ी टाइम तक वो रहे हमेशा के लिए। कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें, उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजा तथा रानियां सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। उदाहरण के लिए शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे, ठीक है। इसमें इनकी लड़ाइयाँ भी लिखी जाती थी, कौन से शासक ने कब, किस ईयर में, किसके साथ और कब ये लड़ाई की थी, वो सब लिखे होते थे ताकि कि आगे चल के जनरेशन आए तो उसको पता चले कि इस राजा ने कितने अच्छे से काम किया था जनता के लिए, इस सब के बारे में पता चले, ठीक है। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थीं। और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था। ऐसी चीज़ों का, बहुत सारी चीज़ें जो मिली हैं ना, कई वस्तुएं मिली हैं, तो उनको जो अध्ययन करता है ना उसको बोलते हैं पुरातत्वविद। मतलब जो कि खोजबीन करते हैं ना ये लोग, आप जानते हो ना, रिसर्चर टाइप होते हैं, ठीक है, उनको पुरातत्वविद कहा जाता था। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष जो वो थे ना, पुरातत्वविद थे ना, वो क्या करते थे, ये देखो, वो पत्थर ईंट पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष मिलते थे, उनका अध्ययन करते थे। चित्रों का, मूर्तियों का, और किस चीज़ का, ये देखो, ये सब चीज़ें उनको मिली थी ना खुदाइयों में, का अध्ययन करते थे। वे औजारों, एक सेकेंड बच्चों, ठीक है, वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे, ठीक है, प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर की थी, कुछ पक्की मिट्टी अथवा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं, ठीक है, ये जल्दी नष्ट नहीं होते हैं क्योंकि ये पत्थर के बने हुए हैं, पक्की मिट्टी के हैं, ठीक है, कुछ धातुएं हैं, तो ये चीज़ें एकदम से नष्ट नहीं होती हैं, आपको पता है ना, ख़त्म एकदम से ख़त्म नहीं हो पाती है ना बच्चों। तो ये चीज़ें हमें पहले की अभी भी मिली हैं जब हम खुदाई करते हैं। तो पुरातत्वविद जानवरों, चिड़िया तथा मछलियों की हड्डियाँ ढूंढते हैं। अच्छा, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जानवरों और चिड़ियों की, मछलियों की हड्डियाँ इसलिए देखते हैं कि पहले की चिड़ियों मछलियाँ कैसी थीं, क्योंकि आपको पता है ना हर जानवर चीज़ों में भी चेंज होता आया है पहले से। इससे उन्हें ये जानने की मदद मिलती थी कि अतीत में लोग क्या खाते थे, ठीक है, ये भी पता चलता था क्या खाते थे, किस चीज़ का शिकार करते थे, हाँ, और कौन से जानवर को खाते थे, मछलियाँ खाते थे, नहीं खाते थे, उनकी हड्डियाँ कैसी थी मछलियों की पहले, या फिर जानवर चिड़ियों को शिकार करते थे, ये सब चीज़ें पता चलती हैं हमें। अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पति के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। हाँ, वनस्पति के अवशेष, वनस्पति जानते हो ना आप लोग, वनस्पति क्या होते हैं, वनस्पति जो हमारे खाने पीने की जो हमारे अनाज होते हैं ना, उनको वनस्पति बोलते हैं, ठीक है। इसके भी अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं, ठीक है, इनको जला देंगे तो उनकी राख बच सकती है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है, पांडुलिपियाँ। पांडुलिपियों अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब स्रोत शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं, जैसे पांडुलिपियाँ हैं, अभिलेख हैं, ठीक है,
इन जो पुरानी चीज़ें हैं ना, इनसे जो जानकारी प्राप्त होती है ना, तो इनको एक शब्द तो दिया जाएगा ना, ये सब चीज़ें क्या हैं, तो हर बार बार तो नहीं बोलेंगे ना पांडुलिपियाँ या विलेख है, तो इनको बोलेंगे ये ऐतिहासिक स्रोत हैं, मतलब पुराने स्रोत हैं, तो इनको स्रोत बोलेंगे। स्रोत मतलब जैसे हम किसी भी चीज़ का एक नाम दे देते हैं, ठीक है, जैसे आप समझ लो कि एक जैसे इंसान है, जैसे सारे जो लिविंग है ना, उनको हमने इंसान रूप दे दिया है। हम ये तो नहीं बोलेंगे ना कि ये आदमी, ये उसका नाम लेके कि ये हमें मिला, वो मिला, नाम लेके तो नहीं बोलेंगे। तो हम ये बोलेंगे ना कि हमें इंसानों की बारे में पता चला पहले के ज़माने में, कि इंसान क्या किया करते थे, क्या नहीं किया करते थे। नाम लेके थोड़ी हम इंसान बोलेंगे, इंसान क्या खाते थे, क्या नहीं। इसी तरह से जो चीज़ें मिली हैं उनको स्रोत शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे, ठीक है। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार भी उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। अतीत मतलब पास्ट का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। स्रोत के प्राप्त होते ही जैसे हमें चीज़ें मिलती हैं ना, कि अभी जो हमें मिली थी ना, अभिलेख मिले थे, पांडुलिपि मिली थी, अब हमें इंटरेस्ट बढ़ेगा इसमें, अरे अभिलेख में क्या था, अभिलेख में क्या मिला है हमें, पहले के टाइम पे लोग क्या खाते थे, ये सब चीज़ें हमें पता चलेंगी, तो हमारा इंटरेस्ट बढ़ता है कि अब जब खाते ये थे तो फिर पहनते क्या थे, फिर वो काम क्या करते थे। इस टाइप से हमें बहुत इंटरेस्ट आता जाता है। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अतीत के बारे में जाने के जासूस टाइप के हैं कि पहले के टाइम पे क्या क्या होता था, क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या पहनते थे, क्या करते थे, कहाँ सोते थे, कहाँ पे रहते थे, ये सब चीज़ों के पता करते हैं ना बच्चों। जैसे कि आज के टाइम पे जासूस हर चीज़ का पता लगाते हैं ना, वैसे ही इसमें एक एग्जाम्पल टाइप दे दिया है, ठीक है। तो पुरातत्वविद कहते हैं उनको। क्या बोलते हैं, आपके क्वेश्चन में आएगा पुरातत्वविद क्या होता है, तो आप पुरातत्वविद क्या करेंगे। अतः इतिहासकार तथा इतिहासकार पुरातत्वविद वही चीज़ एक ही है, लेकिन इतिहासकार सबको बोल देंगे कि सब इतिहासकार हैं, पहले के बारे में सबको पता है। पुरातत्वविद कुछ मतलब कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में बोलेंगे कि ये पुरातत्व किस चीज़ के हैं। अभी जो चीज़ें बताई थी ना हमने, उसमें कई चीज़ें आती थी पुरातत्वविद में। ये देखिए कई चीज़ें थी पुरातत्वविद में, मैंने पढ़ा था ना, काफ़ी चीज़ों के नाम इसमें दिए हुए हैं कि पुरातत्वविद में क्या क्या आता था, ठीक है। ऐसी वस्तु का अध्ययन करने वाला